हेलो दोस्तों, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज। और आज हम आ चुके हैं अपने स्टेज 2 के साथ ट्रिग्नोमेट्री की। तो जल्दी से स्टेज 2 को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो, फिफ्थ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। अब देखो, ये तो सिंपल है ना, ये तो कर ही लोगे आप। इसको टेन थीटा के बराबर प्रूव करके देखना है कि ये जो है ये ट्रू है या फिर नहीं है। देखो सिंपल है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब तक तो याद हो ही गया होगा ना, अब तक तो हो जाना चाहिए याद, ठीक है। अब देखो सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये भी याद हो गया होगा, बढ़िया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा जो होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया। अब ये ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, याद होगा ना अभी तक, या फिर इतनी जल्दी भूल गए। सॉरी। तो ये tan बन गया, साइन बाय कॉस tan होता है ना, याद है, ठीक है। अब ये tan बन गया, तो इधर होल स्क्वायर लगा हुआ था तो tan स्क्वायर थीटा बन गया। tan स्क्वायर थीटा बन गया, ये स्क्वायर से ये रूट कट गया तो tan थीटा बच गया। मतलब कि ये जो है ये इसके बराबर आ गया, मतलब कि ये ट्रू है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, आपको मैंने पहले ही बोला है, अगर क्वेश्चन ना बने तो ही आगे करके देखना। मतलब तो पहले वीडियो पॉज करना, फिर ट्राई करना, क्वेश्चन ट्राई करना। अगर क्वेश्चन ना बने तो फिर आगे करना, ठीक है। मतलब तो फिर वीडियो अनपॉज करना और सॉल्यूशन देखना। अगर क्वेश्चन बन गया तो फिर चेक कर लेना कि सही करा या नहीं करा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। आ रहा होगा अब, हाँ ठीक है। सिक्स क्वेश्चन करते हैं। रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन, ये प्रूव करना है अपन को, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है। अब इसमें देखो रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन पता होगा ना। अरे रैशनलाइजेशन तो नाइन्थ में था, नाइन्थ में तो भैया हम फ्री फायर खेल रहे थे। कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ रैशनलाइजेशन क्या होता है। देखो, जब नीचे कुछ रूट में होता है तो उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। साइन चेंज करके, जैसे 1 माइनस साइन है, उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन 1 प्लस साइन ए को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन है, इसको 1 प्लस साइन ए को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा, तो ये 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए बन गया। इसका होल स्क्वायर आ गया, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर है तो था ही वैसे ही। और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, क्या होता है, याद है ना, कि भूल भी गए इतनी जल्दी। कॉस स्क्वायर ये होता है ना, ठीक है। अब ये दोनों है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, ऊपर भी स्क्वायर था नीचे भी स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया, है ना। कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह स्क्वायर तो है ही। अब ये जो स्क्वायर थे ये रूट से काट दिया, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बचा, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आया, लेकिन ये तो इसकी तरह नहीं बन रहा है। अब इसको अलग अलग तोड़ दो। कैसे तोड़ना है इसको, मतलब 1 बाय कॉस ए को अलग लिख दो और साइन ए बाय कॉस ए को अलग लिख दो, ठीक है। इसको अलग अलग तोड़ दो, हाँ वैसे ही जैसे उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था। भैया क्यों पास्ट याद दिलवा रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। 1 बाय कॉस ए क्या होता है, भूल गए बेटा, याद कर ले, एग्जाम आ रहे हैं तेरे, ठीक है। 1 बाय कॉस ए होता है सेक ए, ठीक है, प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है टेन ए। तो सेक ए प्लस टेन ए आ गया, बस यही प्रूव करना था वन को, हो गया प्रूव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 देन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। अब देखो ये भी बहुत ईजी है। tan थीटा अपन को पता है क्या है, tan थीटा तो नहीं पता। अब आप ऐसा बोलोगे कि tan थीटा नहीं पता, लेकिन पता तो है बे अंधे। 4 उधर जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 बनेगा ना, है ना। तो tan थीटा अपन को पता है। अब आप इसमें क्या निकालोगे, हाइपोटेन्यूज निकालोगे, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको साइन, इसको जो है ना, इसको भी कॉस से डिवाइड कर दो, ये पूरे को अलग अलग, ठीक है, अलग अलग करना है ना, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो अलग अलग करना, ठीक है। और ये पूरे को भी अलग अलग कॉस से डिवाइड कर दो, कैसे, 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा
और माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैसे ही इस पूरे के अपॉन में 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना, टेन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। ठीक है, और इधर सेम नीचे भी कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बना, टेन थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि अपन को पता है कि अपन को टेन की वैल्यू दी है, और कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे तब ये टेन में चेंज हो जाएगा और ये तो वन बन जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा, अपन को हाइपोटेन्यूज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कॉस थीटा से डिवाइड कर लिया। ठीक है, वरना साइन के अलग वैल्यू, वरना पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ता, फिर साइन निकालना पड़ता, फिर कॉस थीटा निकालना पड़ता, तो उससे अच्छा है सिर्फ कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। अब ये टेन थीटा बन गया फोर, देखो अरे यार इज्जत से नहीं दिख रहा, हाँ अब देखो फोर, ओ हाँ देखो फोर टेन थीटा माइनस वन अपॉन फोर टेन थीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू, ओ वो उसके आगे का सॉल्व। ठीक है, ये फोर, अब टेन थीटा क्या था, 3/4 था, है ना, वो क्वेश्चन ने अपना अपन को बता दिया था। थ्री, देखो पहले तो ना जब भी आप कुछ डिवाइड कर रहे हो तो वो ऊपर कर ही रहे हो, ठीक है, नीचे भी करना होता है, वरना ऊपर कर रहे हो नीचे वाला बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो नीचे भी करना होता है, इक्वल होनी चाहिए ना चीज़ें, इसलिए। अब देखो फोर इंटू 3/4 है, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा बन गया था, ये माइनस वन है, अपॉन में 4 इंटू 3/4 है, प्लस वन है, 3/4 टेन थीटा की वैल्यू थी, इसलिए 4 से 4 कट गया, नीचे भी 4 से 4 कट गया, 3 माइनस वन बचा, इधर 3 प्लस वन बचा, 3 माइनस वन क्या होता है 2, 3 प्लस वन क्या होता है 4, 2/4 1/2, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये रही हिंट और ये रहा होमवर्क। ठीक है, कर लेना, ईजी है बहुत। ये देखो ये साइन है, देखो कर लेना आप। ठीक है, मैं कुछ नहीं बता रहा, अगर मैंने थोड़ी सी भी और हिंट बोल दी तो फिर वो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए क्या होगा। पहले तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, करने की ट्राई करो। अब देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन दिया है, तो ये जो साइन स्क्वायर है ना इसको RHS में भेज दो। अब देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, हमको कैसे पता चलेगा कि ऐसा कब करना है। तो देखो इसमें कॉस स्क्वायर ए है, अपन को कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में निकालना है ना, साइन स्क्वायर ए को जब उधर भेजोगे तो वो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा, जो कि कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए निकला, साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बना, है ना, और अपन को कॉस स्क्वायर ए के टर्म्स में ही निकालना है, तो आ गया सिंपल, क्योंकि क्यों साइन स्क्वायर ए को उधर भेजना है, समझ गए। ठीक है, अब ये जो है पहली इक्वेशन दे दो, और ये जो है उससे दूसरी इक्वेशन दे दो, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बना, तो साइन ए जो है वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर आया। अब जो दूसरी इक्वेशन है इसको पहली इक्वेशन में डाल दो, साइन ए को, साइन ए की वैल्यू जो कॉस स्क्वायर ए दी है वो इसमें डाल दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। देखो पीछे का किसी ने पेज नहीं देखा ना, शाबाश। हाँ देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब कॉस स्क्वायर ए था, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर क्या होगा ना, 2 × 2 4, कॉस 4a इक्वल टू वन। ठीक है, तो आ गया, यही निकालना था अपन को, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 अपन को निकालना था। ठीक है, इक्वल टू वन आ गया, बढ़िया। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, 10a अपॉन वन प्लस सेक ए माइनस 10a अपॉन वन माइनस सेक ए इक्वल टू 2 कॉसेक ए, ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी दिखे उसको सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करो, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि क्वेश्चन के हिसाब से करना, कि क्वेश्चन में क्या निकालना है, किस तरह से निकालना। अब इसमें अपन को साइन और कॉस में वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत पहले नहीं है, क्योंकि दोनों में टेन थीटा दिख रहा है, टेन थीटा कॉमन निकाल लो, जो पहले जो ज़्यादा दिखता है उसको कॉमन निकाल लो, उसको बाहर निकाल लो, कि जो ज़्यादा तेज चल रहे निकल तू पहले बाहर। ठीक है, अब 10a बाहर कॉमन निकला, अंदर बचा वन बाय वन प्लस सेक ए, इधर बचा वन बाय वन माइनस सेक ए। अब एलसीएम ले लो, वन माइनस सेक ए इधर मल्टीप्लाई हुआ, वन प्लस सेक ए इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बच गया माइनस, माइनस का ध्यान रखना है ना, माइनस बाहर होना चाहिए, अंदर वन प्लस सेक ए होना चाहिए। ठीक है,
वन प्लस सेके अंदर आया। देखो मैंने माइनस के साथ, मैंने माइनस अभी ब्रैकेट, आपको ये ब्रैकेट के अंदर भरना और माइनस बाहर ही रहने देना है, ठीक है। फिर उसके आगे सॉल्व करना है, पर मैंने डायरेक्ट करा है -1 माइनस सेके, -1 और माइनस सेके, ठीक है। तो ये 1 से ये 1 कट गया, ये माइनस सेके -2 सेके बन गया। 10 को अभी ऐसे ही बाहर अकेला रहने दो, जैसे आप अभी अकेले हो मतलब पैसे वाले, ठीक है। तो बाहर 10 को ऐसे ही रहने दो। अपॉन में एलसीएम जो आया वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। कैसे आया? इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ठीक है। एलसीएम के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है ना, ए प्लस बी, ये ए वन को ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। आइडेंटिटी तो याद होगी, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस सेक्स स्क्वायर क्या होता है? देखो मैंने इसलिए बोला था कि एंटिटीज अच्छे से कर लेना, कि अड़म दड़म ऊपर नीचे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो करना है। 1 माइनस सेक्स स्क्वायर क्या होता है? -10 स्क्वायर होता है, ठीक है। ये भी अपन को एंटिटीज के ऊपर ही करना था, ठीक है। तो -10 स्क्वायर होता है। अब माइनस से माइनस कटा, और ये जो स्क्वायर था, ये ये इधर 2 tan थीटा है, ठीक है। तो एक tan थीटा से एक tan थीटा कट गया, है ना। इधर अंदर बच गया 2 sec a। वो मैं थीटा, देखो मेरे मुंह से कभी कभी थीटा निकल जाता है वर्ड, क्योंकि मेरे को थीटा की आदत है बहुत बोलने की, ठीक है। तो थीटा को ऐसे अंडरस्टैंड कर लेना कि थीटा ए है, ए ही थीटा है, ठीक है। तो 2 sec a अपॉन 10 a बच गया। अब इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि अभी ये इससे ये आंसर नहीं आ रहा है, तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। कैसे होगा? 2 इंटू सेके क्या होता है? 1/cos ए। 10 क्या होता है? कॉस साइन बाय कॉस ए। तो 2 इंटू 1/cos अपॉन साइन बाय कॉस, ये कॉस से ये कॉस कट गया। इधर बचा 1/sin, 2 इंटू 1/sin, ठीक है, 2/sin। तो इधर 2/sin 2 cos बन गया, आ गया अपना आंसर। 2/sin तो ठीक है ना, 1/sin क्या होता है? कॉसेक होता है। इतना तो अभी तक हो ही गया होगा ना, याद कर लिया होगा ना। तो ये 2 cosec आ गया। अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं देखो जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी एग्जाम का टाइम आ गया है, अभी लेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अपना 11th क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसमें ना देखो, जब भी सबसे पहले ये ऐसा कुछ दिख जाए जिसमें ना कुछ आइडेंटिटी लग रही है ना कुछ लग रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि बिना स्क्वायर के तो कुछ होगा नहीं क्वेश्चन। तो इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, देखो LHS में करा तो RHS में भी करना पड़ेगा, वरना RHS वाला भी बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करा, इसका होल स्क्वायर करा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3। √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 बन गया, प्लस 2 cos थीटा ये तो ऐसे ही रहने दो, और इक्वल टू 3 चल रहा है। ये 1 जब उधर गया तो ये 2 बन गया, 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2। देखो 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2, cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1। ये 2 उधर गया, डिवाइड में 1 बन गया, है ना। तो 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू अपन को निकालनी थी। अब इसको चेंज कर दो साइन और कॉस में, क्योंकि अपन ने साइन और कॉस में वैल्यू निकाली है 1, तो इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर दो, ठीक है। साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले जाए, ठीक है, एलसीएम। तो इधर साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि देखो एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा आया है, एक ही बात है वो, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा आया है, तो इधर अपन क्या मल्टीप्लाई करें कि साइन थीटा आ जाए, साइन थीटा ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस कॉस थीटा में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि साइन थीटा आ जाए, तो साइन थीटा करेंगे तो ऊपर भी साइन थीटा होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बन गया, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ये दोनों आ गया। अब ये दोनों क्या होता है? 1 होता है ना, आइडेंटिटी है, याद होनी चाहिए। और ये अपन ने अभी भी जस्ट निकाला, ये अपन ने अभी भी जस्ट निकाला, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो 1/1 1 आ गया, ठीक है, सिंपल, बहुत ईजी था, है ना। ऐसे क्वेश्चन है क्या, बहुत लोगों को टफ लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, बस स्क्वायर कर दो
और आखिरी में बस आ जाएगा tan और cot को साइन और cos में चेंज कर दो, जो जो वैल्यू निकाली उसमें। ठीक है, अब आगे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसमें फोकस मत हटाना, ठीक है, फोकस इसमें से मत हटाना। साइन अपॉन देखो टेन थीटा है अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा और इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपन को प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले चेंज कर दो सबको, क्योंकि इधर से कुछ कॉमन निकलता हुआ तो नहीं दिख रहा है, तो इसको चेंज कर दो, साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन जो भी है, कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज कर दो। तो ये टेन थीटा बन गया साइन बाय कॉस, कॉट थीटा बन गया कॉस बाय साइन, कॉट थीटा कॉस बाय वन माइनस कॉस बाय साइन, वन माइनस साइन बाय कॉस। ठीक है, समझ आ रहा है ना कि थोड़ा ज़्यादा ही तेज पढ़ा रहा हूँ? आई होप आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इधर इसका एलसीएम ले लो, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, तो ये बन गया। इसको ऊपर को ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है। ये अभी ये जो साइन है, ये साइन जाएगा सबसे ऊपर, साइन स्क्वायर बन गया, ये कॉस जाएगा सबसे ऊपर, कॉस स्क्वायर बन गया। ठीक है, अभी साइन माइनस कॉस जो है, इसको अभी कुछ मत करो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को अभी कुछ मत करो। ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, ये बन गया। अब इसमें से जो है ना, इधर साइड में से ये जो है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन अपॉन कॉस माइनस साइन, इधर से माइनस कॉमन निकाल दो। अब माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा, ये माइनस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन माइनस कॉस, क्योंकि इधर माइनस लगाओगे तो माइनस कॉस बन जाएगा और प्लस साइन हो जाएगा, तो वो एक ही बात है, साइन माइनस कॉस। ठीक है, हाँ अब देखो, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉमन निकाला कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो माइनस क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि अपन को एलसीएम सेम लाने थे, एलसीएम सेम लाना था नीचे का, इसलिए माइनस कॉमन निकाला है। ठीक है, अब साइन ये जो था ना, अब वो ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लिया, ये क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको भी ऊपर फिर मल्टीप्लाई कर दो। देखो जैसे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया, और ये जो था ये तो कॉमन एलसीएम आ गया ना, ये दोनों तो, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, तो एलसीएम तो यही यही बने। ठीक है, तो जो ये है इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर इधर। ठीक है, ये जो इसका जो एलसीएम आया था। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये आपको याद है? नहीं याद, कर लेना। ठीक है, ए क्यूब माइनस क्यूब बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को वैसे ही फॉर्म में लगा दो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब जो नीचे था ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो ऊपर आया है ये और ये कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना, वन, ये वन होता है ना, याद है? ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग तोड़ दो, इसको अलग अलग तोड़ दो। हाँ, तो वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वन अपन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये क्या, अब इसको अलग अलग कर दो, क्योंकि आंसर अपन को निकालना था, अपन को आंसर ये लाना था। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर दो। वन बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, वन बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। वन बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये बन गया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये जो था और ये इसके अपॉन में ये तो पूरा ही कट जाएगा ना। ठीक है, तो ये वन बन जाएगा, और यही अपन को प्रूव करना था। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इजी है, होमवर्क दे दूँ क्या, कर लोगे? इसमें देखो बस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर देना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि अपन को साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो उसको कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना पड़ेगा ताकि थीटा निकल जाए, वरना तो ऐसे ही करते रह जाओगे। ठीक है, अपन को कुछ कॉमन निकाल कर करना पड़ता है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो करवाई देते हो। देखो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, इक्वल टू टू है। ठीक है,
टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू टू। टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री, ये वन उधर चला गया, प्लस में बन गया, थ्री बन गया, ठीक है। अब टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री, ये बीच में जो कटा हुआ है इसको इग्नोर करना, ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा ये वन बन गया, ये थ्री उधर गया डिवाइड में, तो ये वन बन गया, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू वन। अब अपन को ये देखना है कि साइन में क्या हो, ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसमें साइन थीटा, जिसमें साइन की वैल्यू वन आती है। ऐसा कौन सा एंगल होता है, याद है ना, करवाया था। स्टार्टिंग जीरो से होती है, एंडिंग वन से होती है, साइन 90 वन होता है, ठीक है, याद है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90, अपन वन को साइन 90 भी लिख सकते हैं, साइन से साइन गया, थीटा बन गया 90, ठीक है। इजी था, इजी था, बहुत बढ़िया। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं, रुक जाओ मैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ दूँ। स्टेज 2 के लिए ना, स्टेज 3 भी आएगा बेटा, डरो मत। अभी और कितना क्वेश्चन बाकी है, 1 2 3 4 और 5 और 6, अभी 6 क्वेश्चन बाकी है ना। देखो ये स्टेज 2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्टेज 3 आएगा बहुत ज़्यादा जल्द, आज ही आ जाएगा। फिर उसी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शायद मैं कर दूंगा या फिर अलग से करवा दूंगा, ठीक है, आज ही, लेकिन आज ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये बन गया वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपन वन प्लस कॉसेक अल्फा इज इक्वल्स टू कॉसेक अल्फा, ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है। ये अब अल्फा हो या थीटा हो, अब थीटा की जगह अल्फा आ गया, तो इससे डरो मत, ठीक है। अल्फा भी थीटा ही, अल्फा को थीटा ही मान के चलो। तो वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, कॉट को पहले चेंज करा क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है ना, इसमें अपन को ऐसा कुछ लग रहा है कि बिना चेंज करे हो जाएगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस वन बाय साइन अल्फा, कॉसेक साइन, कॉसेक वन बाय साइन, कॉट कॉस बाय साइन, ठीक है। वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस वन अपॉन साइन अल्फा, इधर क्या हुआ, एलसीएम ले लिया अपन ने, ये बन गया साइन अल्फा प्लस वन अपॉन साइन अल्फा। तो ये जो साइन अल्फा था और ये जो साइन स्क्वायर अल्फा था, ये साइन अल्फा सबसे ऊपर जाता तो ये और ये कट जाते, तो इसको नीचे ही नीचे काट दिया, ठीक है। ये दो है ना साइन अल्फा, तो इस ये स्क्वायर से ये एक काट दिया, ठीक है। अब ये जो साइन अल्फा ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस वन, ठीक है। अब इधर साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लिया, ठीक है, ये इसको इधर एलसीएम दे दिया, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट खोल के एलसीएम देना ज़रूरी है, मतलब एलसीएम दे दिया फिर ब्रैकेट खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे फिर आंसर नहीं होगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अब साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बना, वन, है ना। अब वो थीटा हो या अल्फा हो, आइडेंटिटी तो वही है ना, आइडेंटिटी थोड़ी ना चेंज हुई है, तो ये वन बन गया प्लस साइन अल्फा है अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये इसको मैंने खोल दिया था, पर वैसे वापस बंद कर दो क्योंकि ज़रूरत नहीं है खोलने की, इसको बस एलसीएम लेने के लिए खोला है, ठीक है। अब वन प्लस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ब्रैकेट में वन प्लस साइन अल्फा, वन, ये वन बन गया प्लस साइन अल्फा बचा है, और ये इसको वापस से ब्रैकेट में भर दिया साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो इधर से साइन अल्फा कॉमन निकला, इसमें से अंदर बचा साइन अल्फा प्लस वन, ठीक है। वन प्लस साइन अल्फा से वन प्लस साइन अल्फा काट दिया, है ना। अब नीचे इधर बचा वन बाय साइन अल्फा बचा, तो ये क्या आ गया अपना कॉसेक अल्फा, इजी हो गया, बढ़िया। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो, मिलते हैं जल्दी स्टेज 3 में। अब आपके पता नहीं 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं स्टेज 3 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।